Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is function and topic is inverse function. 1.3 exercise of class 12 मैथमेटिक्स. देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स फंक्शन. ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ एनी फंक्शन कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन. जैसे साइन एक्स का रेसिप्रोकल फंक्शन अगर आप देखते होंगे तो लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस एक्स का कॉस इनवर्स एक्स. तो वैसे ही एफ एक्स का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो एफ इनवर्स से डिनोट किया जाता है. और इसकी जो डेफिनेशन होती है तो देखिए, लेट एफ सच दैट a tends to b is 1 1 and onto function. ठीक है, और करके लिख सकते हैं बाइजेक्टिव. ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब सबसे पहले अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो बच्चों if let f such that a tends to be set to 1 1 and on to function और बाइजेक्टिव फंक्शन. देखिए, सपोज दैट हमने यहां पर ये फंक्शंस लिया a टेंस टू b, यहां पे कुछ वैल्यू है, डोमेन है 1 2 3 4 और यहां पर रेंज दे रखी है 4 6 8 10. ठीक है, देखिए ये फंक्शन 1 1 है. ठीक है, प्लस 1 1 भी है, प्लस ऑन टू भी है. ठीक है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन है. तो इस फंक्शन का अगर हम इसे f से डिनोट कर रहे हैं, ये फंक्शन क्या हुआ f, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. तो इसका इनवर्स क्या होना चाहिए, इसका रिवर्स दिस वन होना चाहिए, इसका रिवर्स दिस वन होना चाहिए. तो यहां पर ये इसका रिवर्स फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, रेसिप्रोकल, यानी ये फंक्शन इसका b टेंस टू a क्या रिप्रेजेंट्स करेगा. ठीक है, b टेंस टू a. अगर कोई फंक्शन f सच दैट a टेंस टू b इज 1 1 ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका रिवर्स क्या होगा, यानी यहां पर b टेंस टू a. ठीक है, यहां पर b टेंस टू a इनवर्स बनाते हैं. तो यहां देखिए, यहां b बनाना होगा और यहां पर a बनाना होगा, तो रिप्रेजेंट्स करेगा f इनवर्स. ठीक है, किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, f इनवर्स को. और यहां होगा 4 6 8 10 और यहां पर आएगा 1 2 3 4. ठीक है, देखिए यहां पर ये फंक्शन डिनोट कर रहा है f सच दैट a टेंस टू b को डिनोट कर रहा है, और ये फंक्शन किसको डिनोट कर रहा है, f इनवर्स b सच दैट a को. ठीक है, यानी अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो यहां पर फंक्शन का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या लिखा गया है, 1 4 2 6 3 8 4 10. ठीक है, और f इनवर्स का ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखा जा रहा है, f इनवर्स का ऑर्डर्ड पेयर हो गया 4 1 6 2 8 3 एंड 10 4. तो देखिए जस्ट रेसिप्रोकल हो गया, यानी डोमेन रेंज बन गई और रेंज क्या बन गई, डोमेन. यानी कोडोमेन भी बोल सकते हैं, लेकिन 1 1 ऑन टू है तो कोडोमेन इक्वल टू क्या होता है, रेंज होता है. ठीक है, तो देखिए यहां पर लेट f सच दैट a टेंस टू बी सेट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन. तो अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा then there exist a unique
यूनिक फंक्शन, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन। देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, then there exists a unique function g such that b tends to a, ठीक है, g such that b tends to a such that fx equal to y, ठीक है, and gy equal to x, all value x belongs to a होगा and but all value x belongs to b होगा, सॉरी y belongs to b, ठीक है। then g is said to be inverse of f, ठीक है, and denoted by g equal to f इनवर्स, ठीक है, g इक्वल टू f इनवर्स, ठीक है, सच दैट b टेंस टू a। आप देखिए यहां पर जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो यहां पर b की जगह a हो जाएगा और a की जगह b हो जाएगा। देन g इज डिनोटेड बाय f इनवर्स b टेंस टू a इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ऑफ f। क्लियर बच्चों? तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या होना चाहिए? इनवर्स फंक्शन के लिए 1 1 और ऑन टू होना कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स, इसको वर्किंग कैसे करते हैं, कैसे वर्क करता है कि इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए वर्किंग कैसे करना होता है। वर्किंग सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट करना होगा, लेट करेंगे एफ एक्स को y, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा गिवन इक्वेशन इन टर्म ऑफ x, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर आपने लेट किया एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो यहां पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इनवर्स y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर आप x की वैल्यू किसके टर्म में फाइंड कर रहे हैं? y के टर्म पे। तो जैसे ही आप x की वैल्यू y के टर्म पे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ टर्म इन y, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये वैल्यू x में और ये वैल्यू भी x की है, तो इनवर्स क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इक्वल कर देंगे। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या कर देंगे? इक्वल। तो f इनवर्स y जो है वो वैल्यू ऑफ टर्म इन y आ जाएगा, ठीक है। और यही जो होगा इनवर्स फंक्शन हो गया, ठीक है। ये क्या होगा? दिस इज इनवर्स ऑफ f, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल बताते हैं, इसके एग्जाम्पल कैसे करने होते हैं। देखिए सबसे पहले हमें 2-3 एग्जाम्पल बताने हैं जो कि इसको बेसिक को क्लियर करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे इनवर्टिबल फंक्शन जो एनसीईआरटी पर है। तो बच्चों एग्जाम्पल में दिया गया है कि सपोज दैट एग्जाम्पल है कि एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 3x माइनस 5, फाइंड करना है एफ इनवर्स x, ठीक है। हमें एफ इनवर्स x फाइंड करना है।
अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन पे एफ इनवर्स निकालने के लिए अभी मैंने बताया था क्या क्या वर्किंग करनी होगी। लेट करते हैं एफ एक्स को वाई, ठीक है, तो वाई यहाँ पर ट्रांसफर कर लीजिए, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब लेट करा था एफ एक्स को वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3x माइनस 5, तो बच्चों यहाँ पर 3x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 5, x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 5 अपॉन 3। अब इक्वेशन नंबर 2, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वल कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को जब इक्वल करेंगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा एफ इनवर्स y इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन 3, तो दिस इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। अब ये बच्चों आंसर हमारा y के टर्म में आता है, हम इसे x के टर्म पे भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, रीराइट कर देते हैं इसको। आंसर को किस रीराइट करेंगे, f इनवर्स y को अगर आप x के टर्म में लिखेंगे तो आंसर क्या लिखा जाएगा, f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि f सच दैट 1 टेन इन्फिनिटी एंड 2 से इन्फिनिटी, इसमें डोमेन और रेंज दे रखी है और एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। फाइंड एफ इनवर्स x, तो देखिए ये जेई के पेपर में 2001 एंड 2 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, 2001 एंड 2, यानी ऐसा पहली बार क्वेश्चन हुआ कि ये रिपीट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर ये इन्वर्स देखिए, सबसे पहले क्या कर देखते हैं कि ये डोमेन है और ये इसका रेंज है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एफ एक्स को वाई, एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो यहां पर एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक बन गया। और जब ये क्वाड्रेटिक बन जाता है तो हमें इसके फैक्टर निकालने होंगे फैक्टर फॉर्मूले से, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई, देखिए ना माइनस बी यानी प्लस का y हो जाएगा, प्लस वाई प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो देखिए यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ रही है, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, और x की वैल्यू आ गई y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जो इस इक्वेशन यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा इसमें से कौन सा आंसर, या तो ये वाला आंसर लेंगे या तो ये वाला आंसर लेंगे, ठीक है, या तो प्लस या तो माइनस या तो दोनों। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 से इन्फिनिटी, तो जब हम यहाँ पर देखें कि 1 से इन्फिनिटी है डोमेन, तो कोडोमेन कितनी है, 2 से इन्फिनिटी है, तो यानी अगर हम कंडीशन की बात करें तो ये वैल्यू 1 से लेस होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है इसलिए ये वाला आंसर सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है 2 से इन्फिनिटी ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो क्या रीजन देंगे, यहाँ पर इनवर्स क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 इज आंसर होगा। पॉजिटिव वाला आंसर क्यों होगा, क्योंकि दूसरी वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी, निगेटिव वाली, क्योंकि ये वैल्यू 2 से इन्फिनिटी आ रही, ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, माइनस की वैल्यू पे ये डिक्रीज होती जाएगी, तो ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है इसी टाइप से इनवर्स निकालने के लिए। थर्ड एग्जांपल है,
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर कि एफ एक्स इक्वल टू है लॉग ए बेस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए इज ग्रेटर देन 1, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों। अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे एफ एक्स को वाई, देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए बेस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एंटी लॉग ले लेते हैं, लॉग ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई। एंटी लॉग ले लेंगे, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 गिवन है। ठीक है, तो ये ए की पावर वाई आ जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए की पावर वाई। एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करें क्वाड्रेटिक बना के तब भी हो जाएगा, और डायरेक्ट लिखें तब भी हो जाएगा। बच्चों देखिए इसे करते कैसे हैं, मैं आपको स्टेप बताता हूं। अगर आप x की जगह पे tan थीटा लेते हैं तो ये tan हो गया और ये sec स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आइडेंटिटी यूज की जाती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की कंडीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होता है sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो कंडीशन है ना इसको पहले लिखेंगे, sec की कंडीशन। देखिए ये tan को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये sec को, तो यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा। ये देखिए कंडीशन होती है। इस कंडीशन को tan और sec से, देखिए बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, तो यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा, देखिए ये sec थीटा प्लस tan थीटा है और ये sec थीटा माइनस tan थीटा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 आ जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा a की पावर y माइनस a की पावर y। तो x की वैल्यू हो जाएगी a की पावर y, a की पावर माइनस y अपॉन 2। तो देखिए ये वैल्यू इक्वेशन नंबर आ गई 2। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वल कर दीजिए। देखिए ये कंडीशन अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाते, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इसका कंजुगेट लिखेंगे तो यहीं से कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है, फिर यहाँ -1 बन जाएगा जो कि रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए एफ इनवर्स वाई कितना आ गया, a की पावर y माइनस a की पावर माइनस वाई अपॉन 2 इज आंसर। ठीक है।